जय हिंद प्यार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यार साथियों, आज हम जानेंगे प्रॉफिट लॉस में। हमारा आज पार्ट 7 है, टाई पार्ट है, ठीक ना। और 38 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आज देखेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीका से इसे भी लगाएंगे। और जो भी प्यारे साथी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमेशा जो है कि रोज़ का रोज़ मैथ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम सवालों को पहले लगाते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला नंबर का सवाल है हमारा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपये है, इसे किस मूल्य पर बेचे कि विक्रय मूल्य 12 से 1/2% लाभ हो। कितना हो? 12 से 1/2%। इसको देखिए, लगाने का विधि हम बताएं कि कैसे इसको लगाया जाता है। तो सबसे पहले आप इस फ्रैक्शन को क्या कीजिए, ये जो परसेंटेज है इसे आप जो है कि भिन्न में बदल लीजिए, यानी फ्रैक्शन में ही बदल लीजिए। फ्रैक्शन में तो है ही है, लेकिन इसका मान आप भिन्न में बदल लीजिए। जैसे देखिए 12 से 1/2% है, इसका फ्रैक्शन मान अगर हम निकालेंगे तो ये बनेगा 12 दूना के 24, 1 25, यानी 1/8 बनेगा। ये कितना बनेगा? 1/8। इसका फ्रैक्शन मान आप निकाल लीजिएगा। तो ये आ गया 1/8, ठीक है। अब 1/8 में ये हमारा क्या है? CP है, और ये हमारा क्या है? SP है। SP लाभ यहाँ दिखा रहा है, तो यहाँ 8 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8, ठीक ना। 8 यानी ये क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है रुपये में? 70 रुपये। तो ये 70 हो गया। अब करना क्या है कि अब 8 देखना है 70 में कितना गुना है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम कर लेंगे 70/8 और गुणा कर देंगे 9 से, ठीक है। तो गुणा करेंगे जब 9 से तो ये हमारा बनेगा 7 9 63, 630/8। अब जब भाग करेंगे तो ये हमारा बनेगा 8 7 56, फिर इधर गया हमारा कितना 7, फिर 8 8 64, फिर 6 गया, ठीक है ना। फिर 8 7 56, 8 5 40, ठीक है ना। यानी कि 78.75 ये हमारा आ जाएगा आंसर, जो कि ये क्या है? विक्रय मूल्य है। यानी 78 रुपये 75 में अगर हम उस सामान को बेचेंगे तो हमें 12.5% का क्या होगा? लाभ होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह ट्रिक समझ में आ रहा होगा। और ये एक तरह समझिए कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है ना, जो कि इसको समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से समझा जा सकता है। चाहे बेसिक से समझिए, चाहे इसको ट्रिक के माध्यम से समझिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेरी कई बार समझ में आ गई होगी। चलिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए, ये हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है। दिया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये है, इसे किस मूल्य पर बेचे कि विक्रय मूल्य 25% लाभ हो, ठीक है ना। यहाँ क्या बताना है? 25% लाभ। सेम एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह है। हम 25% को क्या करेंगे? फ्रैक्शन में बदल लेंगे। फ्रैक्शन मान इसका क्या होगा? 1/4, ठीक है ना, इसका फ्रैक्शन मान होगा। अगर जो भी प्यारे साथी अगर नहीं देखें हमारी पिछली वीडियो जिसमें हम जो है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना बताएं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर मैं जो है कि आपको बता देता हूँ कि ये फ्रैक्शन कैसे निकलता है। तो देखिए, ये 25 है, बटा में क्या आ जाएगा? 100। 25 से कम 25, 2500 का 100, वही जब कट जाता है तो ये आ जाता है 1/4। अच्छा, ये 100 कहाँ से आया? तो ये 100% है, ठीक है ना। ये परसेंटेज ही आया, इसके बटा में तो 100 बन गया है, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर दिए? 1/4 कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये हमारा CP है, ये हमारा SP है। ये 4 हो गया। यहाँ लाभ दे रहा है, यानी 1 का लाभ हुआ, तो 4 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि CP में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 5 बन जाएगा। और ये हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य यानी SP, ठीक। सवाल में क्रय मूल्य दिया है 80 रुपये, यानी इसका कितना हो गया? 80 हो गया। इसकी वैल्यू 80 हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे 4 कितना गुना है 80 का, तो यहाँ पर 4 देखेंगे तो 4 गुना क्या, यानी 20 गुना है। यानी इस 5 में हम 20 का गुणा कर देंगे तो 20 5 हो जाएगा 100, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 100। अगर 100 रुपये में हम बेचेंगे तो 25% का हमें लाभ होगा। आई बात समझ में? चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर हम टाइप 9 पर चलेंगे। चलिए, इस टाइप का हमारा आखिरी क्वेश्चन है 40 नंबर का। एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, इसका विक्रय मूल्य क्या रखा जाए कि हमें इस पर 50% का लाभ हो। सेम वही जो है काम करना है। 50% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/2 होगा। 2 हमारा CP, और ऊपर हमारा अगर लाभ दे रहा है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा SP, ठीक ना। ये हो गया। तो ये 2 हमारा क्रय मूल्य, 1 का लाभ हुआ तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 3, और ये CP हो जाएगा 2। इसका मान दिया है 500 रुपये, ठीक ना। तो यहाँ पर 500 रुपये दिया है। 2 इसमें देखेंगे कितना गुना है, तो यहाँ पर 2 हमारा 250 गुना, यानी 250 गुना है।
3 का कर दीजिए गुणा, 25 3 आ जाता है 75, 750 रुपये। यानी 750 रुपये में अगर हम बेचेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 50% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। दो तीन क्वेश्चन हम इसीलिए लिखवाए हैं और आपको कराएं ताकि आपका जो है कि ट्रिक और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर बैठ जाए। चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए टाइप हमारा 9 है, 41 नंबर का क्वेश्चन। एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही 385 रुपये में बेचने पर हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। अच्छा ये बताइए, ये 575 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और 385 रुपये में बेचेंगे तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ये जो बीच का है ये क्या है, सीपी है, क्योंकि सीपी पर ही तो हमें पता चल रहा है। अगर हम 385 में बेचेंगे तो हमें हानि हो जा रही है, अगर हम बढ़ाकर बेचेंगे तो हमारा 575 रुपये में लाभ हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आ रहा है हमारा सीपी, ये बीच का आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं डायरेक्ट कि 575 को 385 को जोड़ देते हैं। ठीक ना, 575 प्लस 385 को जोड़ देते हैं और बीच का निकालना है तो इसका हम आधा कर देते हैं, यानी 2 से कर देंगे भाग। इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10, 8 7 होता है 15, 1 16 को 6, 5 3 8 1 9 बट्टा में 2। अब इसको भाग देकर काट देते हैं। 2 चौको 8, 2 8 16, 2 0 0, यानी 480 रुपये। उसका जो सीपी है कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 480 रुपये है, जो कि 385 में बेचेंगे तो हानि होगा और 575 में बेचेंगे तो लाभ होगा। क्योंकि 480 से 385 छोटा इसलिए हानि हो रहा है और 480 से 575 बड़ा है तो लाभ हो रहा है। ठीक ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी जो है टाइप का ये ट्रिक और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। एक वस्तु को बेचकर उतनी ही हानि होती है जितनी की वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो सीपी हमारा निकलेगा कैसे, देखिए क्या करना है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर एक थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर दिया एक वस्तु को 600 रुपये में। ठीक ना, कितना है, 600 रुपये में बेचकर उतनी ही हानि होती है। ठीक ना, यानी यहाँ 600 था, यहाँ पर इस नंबर को लिखना भूल गए थे। चलिए अब हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। 600 रुपये प्लस इसे प्लस 800 कर लीजिए और 2 से कर दीजिए भाग। यहाँ पर जोड़ेंगे तो होगा 1400। ठीक ना, फिर बटा में कर देंगे 2। अब ये भाग देंगे तो 2 साथे होता है 14, यानी 700। हमारा सीपी निकल करके आ गया 700 रुपये आ गया और यही हमारा फाइनली आंसर बन गया। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि आज का यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और रोज़ हमारे क्लास में इसी तरह बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।